बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आपके लिए ईद स्पेशल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। रूश गोश्त की स्पेशल रेसिपी है, तो बहुत ही ये जल्दी बनने वाली है, झटपट बनने वाली है। और प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो जो है ना आपके लिए शॉर्ट बनाई है, रेसिपी आपको बताई है बस, और कुछ नहीं है इसमें। देखें कितने अच्छे से गोश्त गला हुआ है। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये भी है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बहुत ही अच्छे से ये जो है ना रेसिपी तैयार हो रही है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना ऑयल लिया है, आप घी या ऑयल कुछ भी ले लें। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। और मिट्टी का मैंने बर्तन लिया है। मिट्टी का बर्तन अगर आप मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो ये ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप इसे किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको जो है ना गोश्त को अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इसका जो पानी भी एक किस्म का ड्राई कर रही हूँ। और ये घी में पहले ना ऑयल में फ्राई कर लेते हैं ताकि स्मेल ना आए किसी भी किस्म की। यहाँ पे मैंने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए थे, बहुत बड़े प्याज नहीं थे। इनको मैंने रफली सा चॉप कटिंग कर लिया है। 2 अदद मैंने जो है ना लहसुन की गंडियाँ ली थी, उनको मैंने छील लिया था। लहसुन मेरा मोटे वाला है। वैसे भी मैं गोश्त में लहसुन ज़्यादा जो है ना यूज़ करती हूँ, बकरे का गोश्त हो या बीफ हो, क्योंकि जो है ना गोश्त की गलाहट गोश्त को गलाता भी है ये। और यहाँ पे मैंने जो है ना एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। अदरक को मैं स्लाइसेस में कटिंग करके वो शामिल कर रही हूँ मैं। बड़ा ही ये जूसी सा रोश गोश्त हमारा तैयार होगा। और यहाँ पे मैंने देखे आलू लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के। इनके मैंने छिलके नहीं उतारे, यही इस रेसिपी की ख़ास बात है। इसमें जो है ना आलू छिलके समेत जाएगा। और अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया था। आलूओं को किसी भी किस्म की मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए, फिर आप छिलका इसका साथ यूज़ करें। यही हमारे सालन को बहुत ज़बरदस्त लुक भी देगा और जायका भी देगा। तो लहसुन की मैं बात कर रही थी। गोश्त में लहसुन जो है ना वो गलाहट का काम भी करता है और जायका भी बहुत ज़बरदस्त आता है। यहाँ पे मैंने जो है ना 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, छोटे वाली। आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले शामिल नहीं होंगे, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल करने के बाद 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है। आपके पास जितना गोश्त है आप उसके हिसाब से नमक और काली मिर्च की मिक़दार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे अब मैंने जो है ना तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी शामिल कर दिया है। और फिर इसको अब हम अच्छे से कुक होने देंगे। तकरीबन ये जब तक इसकी बोटी गल ना जाए तब तक आपने इसको जो है ना चूल्हे को बंद नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे ये बनता रहा। आपको पता है गैस की भी कमी है और ये हल्की आंच पे बनता रहा। दूसरी बात ये है कि लहसुन इसमें जो है ना गोश्त को गलाने में बहुत मदद देता है, तो लहसुन का आपने इस्तेमाल करना है। बोटी भी उससे टूटती नहीं है। माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह 3 से 4 घंटे मुसलसल पकने के बाद देखें किस कदर ये ज़बरदस्त लुक भी है और खाने में ये इतना का लाजवाब था ना कि बहुत पसंद आया सबको। तो आप जो है ना इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करें। ये देखिए बोटी कितने अच्छे से हमारी गली है लेकिन टूटी भी नहीं है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।